नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको मैं आजकल सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज कोहबर की शर्त का 16वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि रूपा की मृत्यु के बाद वैद्य जी अपनी छोटी बेटी गुंजा को कुछ दिन उसके ससुराल में छोड़कर लौट आते हैं। चौबे छपरा उसे बलिहार में रहने देते हैं। लगभग वो अब घर को संभालती है गुंजा अपने बहन के घर को अपनी बहन के जाने के बाद। फिर 25 दिन बाद लगभग ओंकार यानी गुंजा के जीजा जी उन्होंने आदेश दिया चंदन को कि गुंजा को उसके घर पहुंचा दिया जाए, बच्चे के साथ यानी रामू के साथ, क्योंकि वो गुंजा के देह से लगा हुआ था अपनी माँ की तरह। तो उन दोनों को गांव छोड़ आए और चंदन उसे लेकर चौबे छपरा पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। आज 16वां भाग। फिर वही सोना का जल, वही घर की डोंगी, वही चंदन, वही गुंजा और वही दशरथ। इस बार केवल रामू नया था जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंक पर बैठा था। सब सवार हो गए तो ओंकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ठेल दिया। भोर की में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा न होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, लेकिन दशरथ इत्मीनान से लग्गी मार रहा था। नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ था। गुंजा दशरथ की आंखें बचाए रह रहकर चंदन को देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब गया था। खरों में नाव पहुंची तो चंदन ने चुप्पी तोड़ी। खरों में नाव पहुंची तो दशरथ ने चुप्पी तोड़ी। चंदन, क्या है? चंदन ने जवाब दिया, इस लक्षण से तो हमसे नाव नहीं सरकेगी। तो क्या कहता है? चंदन ने पूछा। कुछ बोलो, बतियाओ, हमसे नहीं तो गुंजा बबनी से ही सही। कुछ मनसायन करो यार, क्या मौनी बाबा की तरह देह साध के बैठ गए? और गुंजा बबनी, तुमको देख के लगता है कि डूबने वाले को डुबा दोगी? तुम दोनों को क्या हो गया है? गुंजा का मुंह और भी उदास हो गया। चुपचाप क्रमशः पीछे छूटते हुए बलिहार को वो निहारती रही। खरों के किनारे वाले बसवारी छूटी, सुन्नर राउत का घर छूटा, कोने के तिवारी जी का पकवा मकान छूटा, गांव के कोने पर सोना के जल में लटका हुआ तीर पर बौना बबूल छूटा और सबसे अंत में तूफानी बाबा वाला पीपल का पेड़ भी छूट गया, जहां बहना के साथ तीज के दिन वो पूजा करने आई थी। नाव बलिहार का सिवान पार कर गई। खुलाव में आए तो नाव पर की उदासी और फैल गई। दशरथ से रहा न गया तो उसने अलाप ली। किछु दिन खेले हम पवनी हम नैहरवा, सैया मांगेला गवनवा बाला जोरी से, नहीं मोरा लौरी ढंग नहीं मोरा गहनवा बाला जोरी से। नाव बढ़ती गई। मौसम इतना सुहावना था कि थकन आई ही नहीं, किंतु आधी दूर आने के बाद चंदन ने स्वयं ही जाकर दशरथ से लग्गी ले ली। ना चाहते हुए भी दशरथ को लग्गी देनी ही पड़ी। बीच का गांव पार करते ही सोना कुछ पतली हो गई थी। धार तेज थी, इसलिए आगे बढ़ने में बड़ी आसानी थी। देखते देखते दीपासक्ति आ गई। चंदन ने काट कर नाव किनारे लगा दी। गुंजा अचरज से देखने लगी। ये क्या? थोड़ी देर के लिए उतरो तो सही। पहले स्वयं ही कूदकर चंदन ने नाव को तीर से अच्छी तरह सटा दिया। रामू को अपनी गोद में लेकर गुंजा को उतरने में एक हाथ का सहारा देते हुए चंदन बोला, चलो दीपासक्ति को गोड़ लाग लें। गुंजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। दशरथ नाव पर बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। दीपासक्ति के चौरे के पास जा चंदन गुंजा दोनों सिर टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला, रोगिया जो भावे सो वैदा फरमावे। लाज के मारे गुंजा दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। नाव चली तो दशरथ लग्गी मारते हुए बोला, हे दीपासक्ति, एक चुनरी हमरी ओर से, चंदन पंडित अहिर के बेटे का वरदान लो, पूजे मनोकामना तुम्हारी। और ही करता हुआ लग्गी मारने लगा।
चौबे छपरा पहुंचे तो गुंजा की महतारी ने अपने रुदन से घर सिर पर उठा लिया। बड़ी कठिनाई से चुप हुई। खा पी लेने के 1 घंटे बाद ही चंदन ने वापस जाने की मांग कर दी। रामू चल, चंदन ने भतीजे को बुलाया। रामू गुंजा की गोद में चिपट गया। दशरथ आगे बढ़ गया था। चंदन गुंजा की महतारी के पैर छूकर चलने लगा तो निक्सार के पास आकर गुंजा बोली, चंदन फिर कब आओगे? आना जाना अब मेरे बस का नहीं गुंजा। क्यों? भैया जब भेजेंगे तो आऊंगा। रामू को देखने के लिए? गुंजा ने पूछा। हाँ, ये बहाना तो अच्छा है, इसके आगे तो भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन व्यंग से गुंजा की ओर ताकने लगा। गुंजा चंदन से आंखें ना मिला सकी। उसने आंचल से अपना पूरा मुंह ढक लिया। चंदन बाहर निकल गया। गुंजा वहीं खड़ी हो धीरे धीरे उसका ओझल होना देखती रही। आज का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास गोबर की शर्त का 16वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।